कल रात को जो अफसोसनाक वाकया कराची जेल का हुआ था, जिसमें से कैदियों ने जेल ब्रेक करके भागे थे और आपने देखा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस मुतहरिक हुई। होम मिनिस्टर साहब पर्सनली वहाँ पे गए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर उस पर एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई कि कुल 216 जो है वो कैदी जो है वो जेल ब्रेक में भागे थे, जिसमें से फौरी तौर पर इलाके पुलिस ने कार्रवाई करके 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और 3 लोग वॉलंटियर आए थे और इस वक्त तक 129 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, जिसको पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द सब लोग वापस रिकवर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें किसी पैनिक की या परेशानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये लोग हार्ड कोर क्रिमिनल्स नहीं थे। इनमें से ज़्यादातर लोग के मंशियात इस्तेमाल करने के जुर्म में या छोटी मोटी चोरी के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार हुए थे। जो कराची में जेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनको सेंट्रल जेल में रखा जाता है और जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं वो सेंट्रल जेल में होते हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं और जो छोटे जुराइम में होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में रखा जाता है। तो ये हार्ड कोर क्रिमिनल्स नहीं थे और हमें पूरी उम्मीद है कि फौरी तौर पर जो है जिस तरह पुलिस हमारी कार्रवाई करी कि इनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसमें से अभी मैं आपके मीडिया के जरिए हम लोग गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं, जो कैदी या जो पुलिस को सरेंडर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद जो भी जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी या अभी भी जो जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी उनको जेल ब्रेक की दफ़ात लगेंगी। जेल ब्रेक की दफ़ात जो है वो 7 साल तक की सज़ा जो है वो है। तो वो लोग जो मामूली केसेस में गए हैं उनके लिए पैगाम है कि उनके लिए बेहतरी भी यही है, उनके लवाहिकीन उनके फैमिली के लिए ये पैगाम है कि उन लोगों को फौरी तौर पर वापस सरेंडर करवाएं ताकि उनको जो उनके छोटे जुर्म हैं उसमें उनको डेफिनेटली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इस जेल ब्रेक में गए तो उनको बहुत सख्त जो है वो सज़ा 7 साल तक की उनको सज़ा हो सकती है। दूसरे नंबर पे एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है आईजी जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। डीआईजी जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और मज़ीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं और फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि आईजी जेल को रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया ओहदे से। और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे और उस रिपोर्ट के बाद फिर मज़ीद फैसले होंगे। तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अभी मेरी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये गुजारिश होगी कि उन तमाम लोग कि वो लोग फौरी तौर पर इमीडिएटली अपने आप को सरेंडर करें। 24 घंटे तक आपका टाइम है। 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको लगा तो फिर आप खामा खाई जो है वो आपको फिर वो दफ़ात आप पे लगेंगी जेल ब्रेक की, जिसमें आप 7 साल तक आपको संगीन पनिशमेंट हो सकती है।